सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MHTCT बोले तो गणित अंक। टॉप 20 पुणे, नागपुर, मुंबई ये सब चाहिए। काफी चीजें मैंने देखी है, कट ऑफ, प्लेसमेंट ये तो है, और इवेंट्स कितने होते हैं। बहुत सारे कॉलेज के कैंपस में मैं खुद गया। गणित अंक का कॉलेज प्रेडिक्टर देखा है ना आप लोगों ने। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर इसको फ्री कर दो। तो लिस्ट कौन सी है टॉप 20 की? हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। 354 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है महाराष्ट्र में, उसमें से टॉप 20 की लिस्ट आज मैं शेयर करने वाला हूँ। हर साल मैं लिस्ट अपडेट करता हूँ, और अपडेट करने के बहुत सारे कारण होते हैं। कोई कॉलेज ऑटोनोमस बन जाता है, किसी कॉलेज का प्लेसमेंट बढ़ जाता है, किसी कॉलेज में नंबर ऑफ प्रोफेसर्स जो है वो PhD होल्डर्स है, ज़्यादा है, या एक्टिविटीज़ क्या है, बच्चों के रिस्पॉन्सेज क्या है। मेरे बच्चे हर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कितना एक्टिव वो कॉलेज है, कैसे क्लब्स है, क्या क्या करने की अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है, कैंपस कितना बड़ा है, कई सारे फैक्टर्स। NIRF इसका रैंकिंग क्या है, इसमें प्लेसमेंट का उनका डेटा क्या है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो अच्छे अच्छे सोर्सेज से मिल सकती है, वो सब एनालाइज करके मैं अपनी टॉप 20 की लिस्ट दे रहा हूँ। सिर्फ कट ऑफ या सिर्फ प्लेसमेंट इससे टॉप 20 नहीं बनते। तो मेरी लिस्ट क्या है 2025 की इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वो देखते हैं हम टॉप 20 मेरे लिस्ट में। तो सबसे पहले नो डाउट यार, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है कि सर COEP या VJTI। अब मैं COEP को ऊपर रखता हूँ, तो अभी भी मेरा रैंक 1 COEP है, रैंक 2 VJTI है। यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि सर इसका प्लेसमेंट ज़्यादा, उसका प्लेसमेंट कम। ये डिस्कशन हमेशा रहा है, लेकिन अगेन आई प्रीफर COEP। हाँ, लेकिन आप लोग अपने रीजन के हिसाब से, अगर मुंबई वाला बच्चा है तो VJTI प्रीफर करेगा, पुणे साइड आना है तो फिर आप COEP करोगे। तो 1 2 थर्ड नंबर पर ICT है। अब ये कॉलेज बहुत कम बच्चों को पता होता है, ये केमिकल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई का, ये थर्ड नंबर पर आएगा। फोर्थ SPIT। अब सरदार पटेल के सेम कैंपस में दो कॉलेज है। SPIT ये टेक्निकल जो ब्रांचेज है वहां पर होती है, CS CSE और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो SPIT भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट जो है वो मेरा रैंक 4 पर आया। रैंक 5 पे पुणे का PICT, सबको पता है ना, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। एंड रैंक 6 पर है SPCOE, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एक और, मतलब ये सेम कैंपस है, बट ये वाला जो है वो कोर ब्रांचेस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये ब्रांचेस यहाँ पर है। प्लेसमेंट बहुत धुआंधार है इनकी। नंबर 7 पर है वालचंद सांगली। इस साल वालचंद ने खूब कमाल किया है, आप लोगों ने भी देखा है, काफी नाम इसका हुआ है प्लेसमेंट्स को लेकर, या ये कैंपस तो पहले ही बहुत ब्यूटीफुल था, तो ये नंबर 7 पर आया। नंबर 8 कमिंस भी बहुत ग्रो हो रहा है। पिछले 2-3 सालों में कमिंस की रैंकिंग मैंने काफी ऊपर की है। गर्ल्स कॉलेज है ये, और एक फायदा ये भी है कि यहाँ पे इंटर्नशिप्स बहुत है, कॉलेज में प्लेसमेंट बहुत तगड़ा है, एक्टिविटीज ऑटोनोमस होने के बाद इतने सारे एक्टिविटीज, इतने सारे क्लब्स, बहुत अच्छा फीडबैक बच्चों से मुझे मिलता है। नंबर 9 और नंबर 10 पे मुंबई के दो कॉलेजेस है जो कि माइनॉरिटी कॉलेजेस है, मतलब जैसे DJ सांघवी और थाडोमल। DJ सांघवी गुजराती माइनॉरिटी हो गया, या थाडोमल जो है हमारा सिंधी माइनॉरिटी हो गया। माइनॉरिटी कॉलेज होने के कारण ओपन से जो बच्चे यहाँ जाते हैं उनकी प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाती है, राइट। तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स बहुत अच्छा है, यहाँ पे लोगों में एक्टिवनेस बहुत अच्छा है, टीचर्स काफ़ी क्वालिटी है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने बच्चों से सुनी है, और मैं हमेशा डिस्कस करते रहता हूँ, पता करते रहता हूँ, और खुद को भी अपडेट रखता हूँ। तो 9-10 पे ये है। आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर टॉप 10 में आपने VIT नहीं रखा। अब बच्चों VIT भी आएगा, लेकिन जब मैं कंपेयर करता हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट कंपैरिजन होता है कि थाडोमल ऊपर रखे या VIT ऊपर रखे, DJ सांघवी रखे या VIT रखे, बहुत माइन्यूट चेंजेस है। बट यहाँ पे हल्के हल्के फैक्टर्स मैंने रखे हैं खुद के पास। जैसे VIT में नंबर ऑफ इनटेक बहुत है, तो अगर थाडोमल के कंपेयर करें तो यार कंपटीशन ज़्यादा हो गया। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें या और एक्टिविटीज़ की बात करें तो VIT में ज़्यादा है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें हम कंबाइन करें, टीचर की क्वालिटी भी मैं देख रहा हूँ थाडोमल में थोड़ी बेटर है। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ। मैं खुद भी कॉलेजेस गया हूँ, कैंपसेस विजिट किए हैं, मैंने बच्चों से, इवन फाउंडर्स जो है या वहाँ के प्लेसमेंट ऑफिसर्स जो है उनसे 1-to-1 कनेक्ट किया है, बातें कर करके। और फिर बाकी NIRF का डेटा, वेबसाइट पे काफ़ी अलग अलग डेटा होता है। तो 11th नंबर पे मैंने VIT रखा है इस बार। ओके, तो 11th रैंक पे हमारा पुणे का VIT, 12th पे PCCOE जो भी आप जानते हो। और हमेशा VIT और PCCOE ये भी हमेशा कंफ्यूजन होता है कि ऊपर नीचे कौन सा रहेगा। तो रीजन वाइज आप अगेन कहाँ रहते हो, अगर आप पिंपरी चिंचवड साइड रहते हो या फिर सिटी में रहते हो तो कौन सा पास है, अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। देन 13th पर है रॉड्रिजियस, ऑटोनोमस होने के बाद और काफ़ी मस्त कर रहा है, काफ़ी सही फीडबैक्स है, प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हुए हैं। NIRF के इसमें 7.6 ऐसा कुछ इसका मीडियन प्लेसमेंट दिख रहा है,
13th है। 14th पे वेसिट, विवेकानंद का जो वेसिट है चेंबूर में, वो वाला। अगेन पहले मैं इसको ऊपर रखता था, अब ये नीचे, लेकिन इस साल मैंने चेंज किया है अगेन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा दैट आई हैड, जो कन्वर्सेशन मैंने किया है बच्चों से। 15 पे केजे सोमैया, सायन वाला केजे सोमैया के 2 अलग अलग कॉलेजेस है, एक विद्या विहार है जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और जो मुंबई यूनिवर्सिटी में आता है वो 15 नंबर पर हमने रखा है। नंबर 16 पर है पुणे का, पुणे विद्यार्थी गृह, PVG स्वारगेट में है, और बच्चों बहुत कम बच्चे इसके बारे में जानते हैं। हाँ, ये ऑटोनोमस कॉलेज नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे इसलिए भी इसको कहेंगे सर नीचे रखा क्यों है या ऊपर क्यों रखा है, ये डिस्कशन हो सकता है, लेकिन हाँ ये यूनिवर्सिटी के अंडर है, 16 नंबर का है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन गुड कॉलेज, काफ़ी अच्छा नाम इसने रखा है खुद को। 17 पर विद्यालंकार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगेन ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट हुआ है, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, कैंपस अच्छा है, तो ये 17 नंबर पर आया है। 18 पे FRC रॉड्रिजेस का एक और कॉलेज जो वाशी का है, राइट। 19 पे DY पाटिल पुणे अकोडी कैंपस, DYP-COE है ना, उसी कैंपस में एक और कॉलेज है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। हाँ, वो कॉलेज अगेन यूनिवर्सिटी डीम्ड हो गई है, लेकिन ये जो है इसका कैंपस बड़ा ब्यूटीफुल है। इवन हम गए थे वहाँ पे, हमने काफ़ी लोगों से बात की, बच्चों से बात की, आई अंडरस्टैंड कि कॉलेज कितना मस्त है, और मुझे पता भी इन सारे कॉलेजेस के बारे में। एंड नंबर 20 पे मैंने कराड़ का गवर्नमेंट कॉलेज रखा है। अब कराड़ का कॉलेज जो है इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, 100% प्लेसमेंट होता है, ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस, चाहे आप IT ले लो या मैकेनिकल ले लो, सिविल ले लो, सबका प्लेसमेंट पूरा है, वो भी अच्छा पैकेज, 6 लाख के अराउंड सबको मिल रहा है एवरेज जो है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा नाम है। बट हाँ, ये आउट ऑफ पुणे, कराड़ थोड़ा दूर हो जाता है, तो बच्चे थोड़ा ऊपर नीचे प्रीफर करते हैं, या आसपास के बच्चे ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इसलिए इसको थोड़ा नीचे रखा है, 20 नंबर पर ये आया है। तो ये मेरे टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ 2025 है। हर साल मेरी लिस्ट अपडेट होती है, हर साल कुछ ऊपर नीचे होता है, इस साल का ये लिस्ट हुआ है, राइट। तो हो सकता है आप अग्री करो, हो सकता है कुछ पे आप अग्री ना करो, हो सकता है आपके मन में आया होगा सर AISSMS कहाँ पर है, ठाकुर कहाँ पर है मुंबई का, KK वाग कहाँ पर है, नागपुर का LIT कहाँ पर है, YCC कहाँ पर है, गवर्नमेंट औरंगाबाद या संभाजी नगर जो हम कहते हैं वो कहाँ है, गवर्नमेंट अमरावती कहाँ है, ये सब इसके बाद। सर कोल्हापुर का कहाँ है, तो ये सब इसके बाद है, वो टॉप 20 में नहीं बने मेरे। तो टॉप 20 की जो लिस्ट है वो ये है। अगेन मैं एक और बात बताऊँ आपको बच्चों, जब आप कॉलेज लिस्ट बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ टॉप 20 में सीक्वेंस है वही हम फॉलो करें। हम जब कॉलेज लिस्ट बनाते हैं तो पर्सनलाइज्ड होती है वो, आप कौन से रीजन में रहते हो, आपको ट्रैवल कितना करना पड़ेगा, कौन सा कॉलेज आपके आसपास है, क्योंकि उस ट्रैवलिंग इज ऑल्सो एन इशू। आप मतलब ज़्यादा 1-1, 2-2 घंटा रोज ट्रैवल करो, वो 4 साल का जर्नी है, तो बहुत सारे कंसर्न हमें देखने होते हैं, और अकॉर्डिंगली हम लिस्ट में कुछ ऊपर कुछ नीचे रखते हैं। मुंबई वाले बच्चे अगर नवी मुंबई में रह रहे हैं तो सिटी के अंदर का मुंबई का लेना है नहीं लेना है, काफ़ी क्वेश्चंस को हम आंसर करना होता है, उसी को तो 1-to-1 काउंसलिंग कहा जाता है। और ये सब हम जूम पर 1-to-1 कनेक्ट होते हैं, बात करते हैं आपको और आपके पेरेंट्स के साथ, और फिर डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से कॉलेजेस ऊपर रखने हैं और कौन से नीचे रखने हैं। मजा आया ये इस लिस्ट को देखकर? टॉप 20 की लिस्ट आपको कैसे लगी कमेंट करना जरूर बताना। और हाँ चलिए एक गेम खेलते हैं। गेम ऐसा है, आप सब रिसर्च कर रहे हो अभी कॉलेज को लेकर, आप सब जानना चाह रहे हो कि कॉलेज का प्लेसमेंट्स क्या है, इसमें क्या अच्छा है, और इसके कट ऑफ्स क्या है, टेक्निकल ब्रांचेस के कट ऑफ क्या है, बहुत सारी चीज़ें। चलिए देखते हैं आप कितना अच्छा रिसर्च कर रहे हो। आप बच्चों को कमेंट करना है, जो भी कॉलेज, आप इस पूरे लिस्ट में से कोई भी कॉलेज उठा लो, इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि COEP और UGT अगर में हर कोई जानता है, इन 2 कॉलेजेस को छोड़ के आप कोई भी कॉलेज उठा लो, कोई भी कॉलेज, और उसके बारे में एक अच्छा रिसर्च कि इसका बेस्ट चीज़ क्या है, व्हाट इज़ द कॉलेज नोन फॉर, देन इसका प्लेसमेंट क्या है, हाईएस्ट क्या है, मीडियन क्या है, NIRF रैंकिंग क्या है, और जो बातें आप कट ऑफ क्या है, और क्या क्या बता सकते हो बताओ नीचे कमेंट में। जो बच्चे सबसे अच्छे कमेंट करेंगे, और हाँ ChatGPT से कॉपी करके एज इट इज़ नहीं है ना, पैराग्राफ नहीं लिखना है, क्रिस्प चाहिए मुझको, तो जो बच्चे अच्छे करेंगे कमेंट, पहले 3 बच्चे, उन्हें मैं कॉलेज प्रेडिक्टर फ्री देने वाला हूँ गणित का। आप बोल रहे थे ना कॉलेज प्रेडिक्टर फ्री दो, चलो आपको मौका देता हूँ मैं। टॉप 3 कमेंट्स जो भी आज के दिन में करेंगे, है ना, उनको मैं कॉलेज प्रेडिक्टर गणित का फ्री दूंगा। आप यूज़ करिए, मस्त इंजॉय करिए। मेरे बैच के स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं, कॉलेज प्रेडिक्टर के थ्रू अपने कॉलेजेस कौन कौन से मिल सकते हैं, कहाँ क्या ऑप्शन से ले रहे हैं, काफ़ी फायदा होता है इन सारी चीज़ों का। तो चलिए बच्चों, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय, टेक केयर।